ऐसे छेल छबीले भगवान तीनों लोकों में और दूसरा कोई भगवान नहीं मिल सकता। के लोकन में हूं ना, तीनों लोकन में हूं ना, लोकन में हूं ना, के तीनों लोकन में हूं ना। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन में हूं ना। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन में हूं ना। लोकन में हूं ना, तीनों लोकन में हूं ना। लोकन में हूं ना, ही तीनों लोकन में हूं ना। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन में हूं ना। ओ ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन में हूं ना। ब्रज के रसिया की जय श्री राधे। तीन ठोर से टेढ़ो दिखे, तीन टोर से टेढ़ो दिखे। नटखट की चल गति ये सीखे, नटखट की छल गत ये दिखे। टेढ़े नयन चलावे दिखे, तेरे नैन चलावे दिखे। टेढ़े नयन चलावे दिखे। तेरे नैन चलावे दिखे। सब देवन को देव हरि, हाँ सब देवन को देव तो ये ब्रज में घेरेगा। सब देवन को देव तो ये ब्रज में घेरेगा। ऐसो चटक मटक तो ठाकुर तीनों लोकन में हूं ना। लोकन में हूं ना, तीनों लोकन में हूं ना। हूं ना, ही तीनों लोकन में हूं ना। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन में हूं ना। ओ ऐसो चटक मटक तो ठाकुर तीनों लोकन में हूं ना। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तालियों की सेवा करते हुए हरि। श्री राधे। ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ओ ब्रह्मा मोलियो पछतायो। दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को सब ब्रज में आयो। दर्शन को शिव ब्रज में आयो। दर्शन को शिव ब्रज में आयो। मान इंद्र को दूर भगायो, मान इंद्र को दूर भगायो। ऐसो बे बबुवारो हरि, हाँ ऐसो बे बबुवारो तो ये ब्रज में गारी गा। ऐसो बेबब बारो तो ये ब्रज में गारी गार। ऐसो ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन में हूं ना। ओ ऐसो चटक मटक तो ठाकुर तीनों लोकन में हूं ना। श्री राधे।
बड़े बड़े असुरन को मार्यो, बड़े बड़े असुरन को मारो, नाग कालिया पकड़ पछार्यो, नाग कालिया पकड़ पछार्यो, 7 दिना तक गिरवर धार्यो, 7 दिना तक गिरवर धारो। ऐसो बलि तो ग्वालन पे, ऐसो बलि तो ग्वालन पे, खेलत में पिट जा। ऐसो बलि तो ये खेलत ग्वालन पे पिट जाए, ऐसो बलि तो ग्वालन पे खेलत में पिट जाए, ऐसो बलि तो ग्वालन पे खेलत में पिट जाए, ऐसो चटक मटक तो ठाकुर तीनों लोकन में होना। मटक को ठाकुर तीनों लोकन में होना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्त वत्सल भगवान की, जय आनंद कंद भगवान की। जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित आज 1 वर्ष बाद आकर के ग्वाल वालों ने कहा कि भैया इसने तो 3 दैत्यों को मार दिया, क्योंकि ब्रह्मा के यहाँ से आज ही आए हैं ना। तो मैया ने कहा तेरा बछड़ा चराना बंद, तेरा गाय चराना बंद, तेरा बाहर जाना बंद। अब मैया ने मना कर दिया तो ग्वाल वालों से कहने लगे कि चलो आज तो एक खेल खेलने चलते, नया खेल। बोले भैया अब तू कौन सा खेल खेलेगो? बोले गेंद और बल्ला को खेल खेलने चलेंगे। ग्वाल वाल बोले भैया उसके काजे तो बहुत बड़ी जगह चाहिए। बोले जगह है ना, काली दह पे चलेंगे खेलने। बोले हम ना जाएंगे, वहां पे तो एक ऐसो नाग रहे सो परछाई से ही पकड़ के खींच ले वे, और भैया बड़ो भी सैलो है, जो वहां चलोगे वो जिंदो ना आयो, हम बिल्कुल ना जाएंगे। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित भगवान ने ग्वाल वालों को के ऊपर ऐसी माया फेरी कि सब की सब चलने के लिए तैयार हो गए, और बॉल बल्ला लेकर के सीधे काली दह की ओर चल दिए। ऐसो खेल रचायो प्रभु ने, सखा खेल रहे आराम आराम से, सब धीरे धीरे बॉल में बल्ला मारते हैं, सब खेल रहे। लेकिन जैसे ही मेरे प्रभु का नंबर आया, बैट को पकड़ा, और जैसे ही मधुमंगल ने बॉल को डाला, तुरंत एक ही बार में बॉल काली दह में पहुंचा गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जैसे ही काली दह में बॉल पहुंची, अब तो श्री धामा कहने लगा कि भैया हमें तो वही बॉल चाहिए। भगवान ने बहुत समझाया, श्री धामा हमारी तुम्हारे आगे तो श्री लगी हुई है, लेकिन तुम काम धामा जैसे करते हो। थोड़ा देखो, मैं भी अपने माता पिता का लाडला हूँ, अब मैं कैसे तुम्हारी बॉल लेके आऊं? इसमें तो नाग रहता है, तुमने ही बताया था। मधुमंगल बोलो लाला हमें कोई मतलब ना है, तो भैया बचपन से ही राक्षसों से उलझने की आदत है, हमें तो हमारी बॉल चाहिए। भगवान बोले तो उसके लिए तो हमें काली दह में कूदना पड़ेगा। भैया तू चाहे काली दह में कूद, चाहे काली दह तो में कूदे, हमें तो हमारी बॉल चाहिए। भगवान ने कही कूद जाऊं? बोले बिल्कुल कूद जा। भगवान कदम पर चढ़ करके जैसे ही काली दह में छलांग लगाई, ग्वाल वाले दौड़े दौड़े गोकुल की ओर गए कि कन्हैया काली दह में कूद पड़ा, कन्हैया काली दह में कूद पड़ा। ग्वाल वाले दौड़े दौड़े आ रहे हैं, आज हमारा कन्हैया काली दह में गया, मैया तो आकर के बेहोश ही हो गई। जैसे ही भगवान नीचे पहुंचे, नाग की 4 पत्नियां थी, चारों की चारों ने भगवान को देखा, मेरे बाल कृष्ण को देखा, तो चारों की चारों जो हैं भगवान से कहने लगी,
चाहे वो नागिन थी, लेकिन मन में माताओं की करुणा होती है। भगवान की छवि को देखकर कहने लगी, अरे लाला, तेरो इतना सुंदर रूप और तू यहाँ पर आ गया है, हमारे पतिदेव जग गए तो वो तुझे मार डालेंगे, तू यहाँ से चला जा। तेरी इतनी सुंदर ऐसे मोटे मोटे नैन हैं, कपोल जैसे गाल हैं, जिब्या जैसे होठ हैं, लाला तू यहाँ से चला जा। तेरा चेहरा, तेरा कोमल शरीर देखकर हमें करुणा आ रही है, दया आ रही है। भगवान ने कह दिया, सोता हुआ नाग जगा दो, नागिन हम बॉल लेकर ही जाएंगे। नाग ने उनके इस चर्चा को सुन लिया, सो ऐसी फुसकार मारी कि मेरा सांवला सलोना कन्हैया काला कलुआ बन गया। अब तो भगवान के साथ युद्ध करने लगा। युद्ध करते करते उसने अपनी पूंछ में भगवान को पकड़ लिया, कभी इधर उठा के मारे, कभी उधर उठा के मारे। युद्ध होना आरंभ हुआ। युद्ध होते होते भगवान ने अपने शरीर को फुलाना आरंभ किया, और जैसे ही शरीर को फुलाया, नाग को पकड़ करके नाथ दिया। जैसे ही नाग को पकड़ करके नाथा, नाग समझ गया ये तो मेरे प्रभु हैं, क्योंकि कोई साधारण मनुष्य तो हमारा सामना कर ही नहीं सकता। हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। भगवान ने कहा कि ये भक्ति देवी हैं जमुना जी, इसमें पाप का क्या काम है? तुमने यहाँ गंध फैला रखी है, तुम्हें हमें वचन देना होगा, यहाँ से छोड़कर चले जाओ। प्रभु मैं जरूर छोड़कर चला जाऊंगा, पर मुझे इतना सेवा का मौका दें कि मैं अपने फन पर आपको बिठा करके किनारे तक छोड़कर आऊंगा, मैं आपको ऊपर तक ले चलूं। भगवान आज फन के ऊपर खड़े होकर के नृत्य करने लगे, नाचने लगे, तो आसमान से पुष्प बरसने लगे, चंदन बरसने लगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, आसमान से देवता भी पुष्पों की बारिश कर रहे हैं। जैसे ही भगवान को देखा आते हुए, ब्रजवासियों ने कहा, अरे लाला तू या नाग पे से उतर के नीचे आ जा, ये नाग तुझे खा जाएगा, बहुत दुष्ट है। भगवान कहने लगे, आप चिंता मत करो, ये अब अपना चेला बन गए हैं। नाग को पकड़ करके भगवान ने रेती में डाला, स्वयं उतर करके नीचे आए। भक्ति जैसी भक्ति स्वरूपा जमुना जी से पाप स्वरूप उस कालिया नाग को निकाल करके फेंक दिया। इतना सुंदर भक्ति देवी का जल, आजकल तो यमुना जी का जल जो है वो काला पड़ गया है, बिल्कुल काला, आचमन करने में भी दुर्गंध आने लगी है। उस समय जल जब था तो सच में ही जल था। ऐसी कलकल निनादती यमुना महारानी कि सभी लोग जलपान भी उसी में से करते थे, सभी लोग स्नान भी उसी में करते थे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, कंस ने समस्त ब्रजमंडल में अग्नि लगवा दी, प्रभु ने दावा अग्नि का पान किया। मैया बोली कि यहाँ तो हमारे लाला पे संकट आते रहे, में हमें यहाँ गोकुल में रहना ही ना है, कोई दूसरो ऐसा सुरक्षित स्थान देखो जहाँ पर हम अपने लाला को लेकर के सुरक्षित रह सके। मैया और बाबा दोनों को बड़ा ही अंदर से चिंता होने लगी, तो कहा कि महाराज, एक वृंदा का वन है जो तुलसी का वन कहा जाता है, वहां पर जाकर आप सुरक्षित रह सकते हैं। समस्त गोकुलवासियों को लेकर के आज नंद बाबा वृंदावन के लिए चल दिए और वृंदावन में सुंदर स्थान बनाया और वृंदावन में रहने लगे। गोपियों ने देखा कि वृंदावन में कोई ऐसा मंदिर नहीं है जिसकी हम मन से पूजा कर सकें, तो गोपियों ने अपने हाथों से कात्यायनी माता को बनाया। कात्यायनी माता को बनाया, सुबह जल्दी उठती, 4 बजे
नग्न होकर के जाती और यमुना जी में स्नान करती। भगवान को इस बात का पता चला तो उनको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने गोपियों को समझाया, देवी नग्न होकर के स्नान करने में पाप लगता है। स्त्री हो या पुरुष हो, जिसको पुरुष और स्त्री में ज्ञान भेदभाव ज्ञान हो जाए, स्त्री पुरुष का भेदभाव का ज्ञान हो जाए, उसके बाद नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। लेकिन उनके मन में तो वही करुणा का भाव है। ये तो हमारा वही कनुआ है, हमारा वही छोटा सा कन्हैया है, इसकी बात को क्या मानना। कहने लगी, तू कल परसों को छोरा हमें ज्ञान देवे आ गए हो, चल हट हमारे रास्ते में से, हम तो ऐसे ही ना आएंगे। भगवान ने कही, ये साधारण तरीके से मानने वाले नहीं है। दूसरे दिन उनसे पहले ही जाके कदम पर बैठ गए कि आज इनको अपनी भाषा में समझाएंगे। और जैसे ही वो नग्न होकर के यमुना जी में गई, भगवान ने इतनी सुंदर वेणु का निनाद किया कि समस्त वस्त्रों को ऊपर चुरा के रख लिया। नहा धोकर के जब उन्होंने कहा, हे सखियों, कात्यायनी पूजन भी करना है, चलिए इसमें से बाहर निकली। और जब देखा तो किनारे पर वस्त्र नहीं, तो एक दूसरे की तरफ देखने लगी और कहने लगी, हमारे वस्त्रों को यहाँ से कौन ले गए। एक सखी बोली, तुम्हें कल की बात याद है, वो नंद को छोरा हमें सिखा रहे हो कि हमें नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, ये सब बई की लीला है, बई ने हमारे वस्त्रों को यहाँ से गायब किया है। गोपियों ने बड़े ध्यान से देखा तो ऊपर लाल गुलाबी हरे पीले वस्त्र लटक रहे। बोले, हमारे वस्त्र देखो वहां रख के चला गया है। दूसरी बोली, गया कहीं नहीं है, वस्त्रों के पास ही बैठा है। अब भगवान से प्रार्थना करने लगी। उसमें सब देखो, ब्राह्मणों की भी कुछ कन्याएं थी, कुछ क्षत्रियों की भी कन्याएं थी और कुछ वैश्यों की भी कन्याएं थी। तो उन्होंने कहा, जो बनियाओं की जो कन्याएं थी वैश्यों की, उन्होंने कहा, श्याम सुंदर ममते दास्या, हे श्याम सुंदर, हम तो तुम्हारी दासी हैं, जैसे तुम रखोगे वैसे रह लेंगे, हम पर कृपा करो, हमारे वस्त्रों को दे दो। और ब्राह्मणों की जो कन्याएं थी वो कहने लगी, तुम्हें पता नहीं, पराई स्त्री को नग्न रूप में देखना अपराध है, पाप है। शास्त्र भी गवाह इस बात का, वो वेद पुराणों की गवाही देने लगे। और जो क्षत्रियों की कन्याएं थी, उन्होंने कहा, राजी ते वस्त्र ने दे देगो कि यहीं थूतरे तुड़वाए के जाएगो। अगर हम जल में से निकले आए तो इतनो मारेंगे तो सही कर देंगे। और हमने कंस महाराज से शिकायत कर दी ना, तो जैसे तैसे तेरी जान बच रही है। कितने दैत्यों को उन्होंने भेज दिया, अब की बार कोई बड़ा दैत्य बुला लेंगे। सो भगवान बोले कि कंस का तुम्हारा फूफा लगे जो तुम्हारी बात मानेगो, और तुम जैसे आए गई हो ना यहाँ से, वैसे आके ले लो वस्त्र में। सो भगवान के इस बात को सुन के गोपियों ने कहा, क्योंकि गोपी का अर्थ है जो रोम रोम से गोपाल के नाम का रसपान करे वह गोपी है, जिसको अनंत ज्ञान हो वह गोपी है। गोपियों ने कहा, इनके सामने तो 1000 वस्त्र पहन ले फिर भी निर्वस्त्र हैं, और एक भी वस्त्र ना पहने फिर भी निर्वस्त्र हैं, क्योंकि ये जो अविज्ञा रूपी वस्त्र हैं, यही तो आत्मा और परमात्मा के बीच का बंधन है। अरे हमारी आत्मा परमात्मा से मिलने जा रही है, तो इनके सामने संकोच कैसा। और कहने लगे, गोपाल तुम्हारी जैसी इच्छा। सबने आकर के वस्त्रों को धारण कर लिया। इसमें विद्वानों ने एक प्रश्न उठाया कि अगर भगवान के सामने गोपियों ने आकर वस्त्र पहने
तो ये तो बहुत बड़ा अपराध हुआ। तो इसका विद्वानों ने इतना सरल उत्तर दिया है कि एक तो मेरे गोपाल 6 साल 6 महीने के हैं, 7 साल के भी हों तो 7 साल का बच्चा स्त्री और पुरुष में भेदभाव नहीं समझता। उसके सामने तुम 1000 वस्त्र पहन के भी, आजकल के बच्चे तो बहुत एक्टिव हैं, और आज से 20, 25, 30 साल 40 साल पहले की बात करें ना, तो पहले 10 साल के बच्चे भी नग्न घूमते थे, उनको भेदभाव ज्यादा समझ में नहीं आता था। तो 7 साल का बच्चा तो भेदभाव भी नहीं समझता, तो इसमें पाप कैसा। और दूसरी बात कि परमात्मा और आत्मा के बीच में जो पर्दा है वो अवज्ञा रूपी वस्त्र ही तो है, जो अंधकार का पर्दा आंखों पर पड़ा रहता है। नहीं तो भगवान के और हमारे परमात्मा के और आत्मा के बीच में ज्यादा गैप नहीं होता। भगवान के सामने गोपियों ने बार बार प्रणाम किया, क्षमा मांगी और वचन दिया कि आज के बाद हम कभी भी नग्न होकर के स्नान नहीं करेंगे। कात्यायनी पूजन किया, भगवान ने भी साथ में कात्यायनी माँ का पूजन किया। और जैसे ही घर आए भगवान, तो सुबह सुबह क्या देख रहे हैं कि घर में 56 प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं, पकवान बन रहे हैं, पूरी बन रही है, कचौड़ी बन रही है, पुआ बन रहे हैं, और कढ़ी, कहीं भात बन रहा है, कहीं बाजरा बन रहा है, कहीं चावल बन रहे हैं। भगवान ने कहा मैया एक पकौड़ो हम भी ले ले में। सो मैया ने कही ना लाला, दूर रहे, ये जय जय की पूजा के लिए बनाए हैं। भगवान सोचने लगे ऐसो कौन सो जय जय आ गए हो जो हमसे भी बड़ो जय जय है गए हो भैया। भगवान मैया को समझाने लगे, मैया ये किसके लिए बन रहे हैं। कहा कि लाला ये सब इंद्र भगवान की पूजा के लिए हम बना रहे हैं। इंद्र भगवान हमारी पूजा से प्रसन्न होंगे और वो बारिश करेंगे, हमारे जब खेतों में अनाज उगेगा तब हम पेट भर के भोजन करेंगे, और उसमें से कर भी देना है कंस को। भगवान कहने लगे कि मैया जीव का जन्म कर्म से होता है, जीव का जन्म कर्म से होता है, जीवन कर्म से चलता है, मृत्यु कर्म से होती है। तो इसमें ऐसे अभिमानी भगवान की पूजा करने की क्या आवश्यकता है। जो तुम पर बिना पूजे करुणा ही ना कर सके वो भगवान कैसा। भगवान तो करुणा के सागर हैं, वो किसी पूजने की मोहताज नहीं, वो तो भाव से देखते हैं भाव अंदर कैसा है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, आज भगवान ने अपनी माँ को और सबको समझाया कि अगर तुमको पूजना ही है तो ऐसे भगवान को पूजो जो तुम्हें साक्षात आकर के दर्शन दे सके। क्या बताओ, भगवान कभी तुम्हारे यहाँ भोग पाने आया है, कभी साक्षात दर्शन देने आया है। बोले लाला ऐसो कौन सो भगवान है जो साक्षात दर्शन देवे ही चले आवे। भगवान बोले है ना, हमारे ब्रज के लाडले ठाकुर गिरिराज महाराज, उनका ही मैं प्रिय भक्त हूँ। भगवान समझा रहे हैं, मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हैं गिरिराज जी। हमारे गिरिराज महाराज को पूजिए, उनके पूजने से तुम्हें साक्षात्कार भी होगा, तुम्हारा भोग भी पाएंगे। बोले लाला अगर इंद्र रूठ गए हो तो कैसे होगा। बोले उसकी चिंता मत करो, जब हमने इतने दैत्यों से 2-2 हाथ कर लिए तो इंद्र भी रूठेगा तो उसका भी उपाय कोई देखा जाएगा। पहले तुम गिरिराज जी का पूजन करो। सो सबन ने अपने अपने जितने भी वो थे बनाए थे, उन्होंने पुआ पकवान बैलगाड़ी में रखे और गोवर्धन के लिए चलने के लिए तैयार हुए।
आइए हम और आप मिलकर के गोवर्धन चलते हैं। कितने लोग जाना चाहते हैं गोवर्धन? हाथ उठाना। तो बैठे बैठे कभी गोवर्धन गए हो? तो चल के जाते हैं ना, तो खड़े होकर के जाना नृत्य करते हुए। जय राधे। सभी भक्तों से अनुरोध है, एक एक करके सभी पूजन करेंगे। अभी तो पहले पहुंच तो जान दो गुरुराज जी। पहुंचे है ना, पूजन नहीं करवा दो। कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैया ऐसे ना जाएंगे, खड़े होके जाएंगे, बैठ के पहुंच जाओगे, ये बताओ पहले। और कैसे कहने लगे पता है ब्रजवासी? कि नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने कारो कनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने कारो कनुआ। और मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनुआ, हरि नाय माने मेरो मनुआ। ओ ना माने मेरो मनवा, ऐ ना माने मेरो मनवा। हरि मत गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। ये माताएं जो खड़ी हो गई हैं, मधुर मधुर बजाइए भैया, पूरा स्टॉप ले लिया। ये जो माताएं खड़ी हो गई, जो भाई और माताएं नृत्य करती हैं वही खड़ी हो, बाद बाकी सब बैठ जाएं, बैठ कर आनंद लें। जो नृत्य कर रहे हैं वही माताएं बहनें खड़ी हो, बाद बाकी सब बैठ जाएं। श्री राधे। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ। ओ ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो कनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। श्री राधे। और कहने लगी सखी, सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा। मैं तो मानसी, ओ मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नाव मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो
कड़ैया सात शेर की करूं कड़ैया सात शेर की करूं कड़ैया तो बामने ओ मैं तो बामने नोट जमाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ रुपैया की पाव जलेबी एक रुपैया की पाव जलेबी एक रुपैया की पाव जलेबी एक रुपैया की पाव जलेबी मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ नाय माने मेरो मनुआ नाय माने मेरो मनुआ नाय माने मेरो मनुआ अरे नाय माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ चंपा जाए चमेली जाए नहीं चंपा जाए चमेली जाए नहीं अरे मैं तो कैसे रह जाऊं मेरे वीर मैया पहुंच गए गोवर्धन ना पहुंचे ये बताओ पहले तो है भाई बैठे तो पंडाल में यो कहाँ गोवर्धन ऐसे नहीं दोनों लंबे लंबे हाथ करो पीछे वालों आगे वालों और इधर वाले सभी लंबे लंबे हाथ अब पहुंचोगे गोवर्धन देखो और मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ अरे मेरो नाय माने मेरो मनुआ मेरो नाय माने रे मनुआ मेरो नाय माने मेरो मनुआ मेरो नाय माने रे मनुआ मेरो नाय माने मेरो मनुआ अरे मेरो नाय माने रे मनुआ मेरो नाय माने मेरो मनुआ अभी मेरो नाय माने रे मनुआ अरे गिरिराज महाराज की बोली बांके बिहारी लाल की। आइए सभी भक्त बोलिए गिरिराज महाराज की भक्तवत्सल भगवान की। आइए पुनः कथा में चलते हैं। गिरिराज जी आप पहुंच गए नहीं पहुंचे? सही सही बताओ। गिरिराज जी पहुंच गए, ये बात सत्य है। तन चाहे कहीं भी रहो, मन गिरिराज जी पहुंच जाना चाहिए। और ये जो भागवत जी का पंडाल है ये गिरिराज जी से कम थोड़ी है। आज तो ये साक्षात गिरिराज जी चलकर यहाँ आएंगे और आ भी चुके हैं। आइए कथा में चलते हैं।
जैसे ही गिरिराज जी में सभी भक्त पहुंचते हैं, सभी ब्रजवासी पहुंचते हैं, तो भगवान ने कहा कि देखो नवाने वो पूजा करने से पहले नवाना चाहिए, पहले स्नान कराना चाहिए, तो इनको स्नान कराओ। अब भैया स्नान कराना कहाँ जमुना जी और कहाँ गिरिराज जी, 7 दिन हो गए गिरिराज जी के नख तक नहीं भीगे। बोले लाला तेने चोखो बढ़िया हमें भैया ये भगवान बतायो, 7 साल में भी नहीं नप पाएगो ये तो भगवान ने कहा कि भगवान से गिरिराज महाराज से प्रार्थना करो, ये जल प्रकट करेंगे। तो सभी नेत्र बंद करके गिरिराज महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान ने मन से गंगा जी को प्रकट कर दिया। बोलिए मानसी गंगा की। मन से भगवान ने गंगा जी को बुलाया और वहां पर प्रकट कर दिया। उसमें से गिरिराज जी को नहलाया गया, गिरिराज जी को नहलाया और सभी ब्रजवासी बड़े भाव से पूजन करने लगे। आइए हम और आप मिलकर के गिरिराज जी का पूजन करते हैं। आइए सर्वप्रथम परीक्षित और प्रस्थानी करेंगे, उसके बाद एक एक करके सभी पूजन करेंगे गिरिराज जी का, और झूमते हुए नाचते हुए सभी परिक्रमा करते हुए आज इस पावन भूमि को गोवर्धन धाम बनाना है। सभी भक्तों को झूमते हुए गिरिराज महाराज के चरणों में सभी एक एक कर आएंगे और पूजन करेंगे और भजनों का आनंद लेंगे। और इस कथा में गिरिराज जी का पूजन करने से गिरिराज गोवर्धन महाराज का संपूर्ण फल मिलता है। तो सभी एक एक करके पूजन करेंगे सभी भक्त। हले पहले हमारे परीक्षित जी महाराज जी पूजन कर रहे हैं, उसके बाद में एक एक करके सबको मौका मिलेगा पूजन करने का। और जब तक नाचते झूमते हुए तालियों के साथ गिरिराज बाबा को मनाएंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। ओ श्री गोवर्धन महाराज, इसमें से खिलाओ महाराज, थोड़ा थोड़ा खिला के और कुछ पैसे चढ़ा देना इसमें। ओ तेरे माथे मुकुट बिराज रहे हो। ओ श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। ओ श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रहे हो। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। मैया तुम तालियों पर ज्यादा जोर दे रही हो, रोटी कैसे बनाओगी? हाँ थक जाएंगे ऐसे ना, नाचते झूमते हुए। पीछे वाले तो तालियों पे ज्यादा जोर दे रहे हैं।
थोड़ा थोड़ा खिलाओ, थोड़ा थोड़ा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री राधे। तेरे कानन कुंडल सोई रहे। 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 और प्रकृति मोहि विशाल विशाल माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। एक एक करके। वो तुम्हें पान चढ़े तुम्हें फूल चढ़े। तुम्हें पान चढ़े तुम्हें फूल चढ़े। वो तुम्हें पान चढ़े तुम्हें फूल चढ़े। चढ़े तुम्हें फूल चढ़े। और चढ़े दूध की धारे ओ धारे तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तुम्हें चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री राधे। तेरे माथे में दारूरी को। माथे में दारोरी को। तेरे माथे में दारूरी ओ तेरे माथे में दारोरी को। तेरे माथे में दारूरी को। एक एक करके करेंगे, एक एक करके। भीड़ ना लगाएं, भीड़ ना लगाएं, एक एक करके करें। आराम आराम से निकलते जाएं और जो जिन्होंने निकल लिया वो निकलते जाएं। तेरे माथे में दारोरी को। तेरे माथे में दारूरी को। तेरे माथे में दारोरी को। और थोड़ी में और थोड़ी में और थोड़ी में हीरा लाल ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
बिराजी रहो तेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ए मैया जिन्होंने पूजा कर ली है वो सभी बैठ जाए। आपने कर ली? बैठते जाए, भीड़ न लगाएं। जिन्होंने ना करी है वो लाइन में लग जाए, जिन्होंने कर ली वो बैठ जाए। अम्मा बहुत कर लिया तुमने छम्मा छम्मा, अब बैठ जाओ। थोड़ा थोड़ा चढ़ाओ बस। पीछे वालों लंबे लंबे हाथ ऊपर करो। बीच वाले तो रह गए, अरे तुम भी कर लो लंबे लंबे हाथ, लंबे लंबे। गोवर्धन बाबा पता चलनी चाहिए कि हम भी इस पंडाल में आए हैं। देखो कछु तो खड़े ने दिखा रहे, खड़े मत दिखाओ, हाथ दिखाओ, हाथ लंबे लंबे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोल गिरिराज महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। पहले साउंड वाले थे, क्या तो मेरी आवाज बढ़ा के रखे, जो कम कर दो मेरे गलो काम ना करे। है तो गुरु मेरे का पपैया बैठ रहा हूं। गुरु यहाँ के चक्कर में मेरे गले से मावे नहीं। गाओ ना, बंद मत करो। बोल गिरिराज धरणे की, बोल गिरिराज महाराज की। ऐसे ही भजनों का आनंद लेंगे और एक एक करके पूजन करेंगे। उसके बाद भगवान की पावन आरती गिरिराज महाराज की। और कल की कथा बड़ी सुंदर कथा है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन और मथुरा जाना, भगवान श्री कृष्ण का मथुरा जाना और रुक्मिणी विवाह। सभी रुक्मिणी जी का कन्यादान करेंगे। हाँ ले जाओ गोपाल जी ने समझे आज को भी रुक जाने करम तो देने पूजन बोल दूंगा जैने ना लड़ाइयो अभी आरती के बाद ठीक है। हले मैया मो एक बात बताओ, गिरिराज बाबा से कौन कौन अपनी मन की अपेक्षा रखना चाहता है? हाँ जी, जिसकी मन में कुछ इच्छाएं हैं कि हमारी गोवर्धन बाबा कुछ इच्छाओं की पूर्ति करे, तो कौन कौन चाहता है? लंबे लंबे हाथ ऊपर करके दिखाओ। मुझे मत दिखाओ, बाबा दिखाओ। बाबा तुम्हारी पूर्ति कर रहे हो, मैं न कर रहा हूं। तो संग में गाना है। मैया तुम बीच वाली बैठ जाओ, नहीं खंबा के पीछे भी लंबे लंबे हाथ करो ऊपर। अभी 2 मिनट में बोल दूंगा। पंडित जी बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा। पंडित जी बोलेंगे। बीच में रुको, 2 मिनट रुको, ही वाली हो जाने वाला है। हाँ जी, जिसको गोवर्धन बाबा से कुछ लेना है तो लंबे लंबे हाथ ऊपर करो। लंबे लंबे, पंखा ना है।